दौर कदीम से ही इंसान ने जब कभी अफलाक की जानिब निगाह की है तो इसकी तवज्जो दूर खला में जगमगाते जिन अजसाम ने सबसे पहले अपनी जानिब मबजूल कराई वो बिलाशुबा सितारे हैं। कदीम इंसान जब तारीक रातों में आसमान पर चमकते इन सितारों को देखता होगा तो यकीनन हैरान रह जाता होगा। फलक के इस हैरान कुन मजहर की सहर अंगेजी से मुतासिर होकर कदीम इंसानों ने इसकी मंजरकशी कभी तो अपनी गारों की पथरीली दीवारों पे की तो कभी सितारों को देवताओं से तशबीह देकर इनकी परस्तिश की, जिसके शवाहिद आज भी कदीम खंडरात और पत्थर के अहद के गारों की दीवारों पर खुदे अजराम फल्की के नकूश की सूरत में देखे जा सकते हैं। हजारों सदियां गुजर जाने के बाद आज भी इंसानों की कायनात और इनमें बिखरे अनगिनत सितारों में दिलचस्पी बदस्तूर कायम है। नाजरीन, आज हमारा मौजूद बहस एक सितारा ही है जिसको शायद आपने भी अफलाक में जगमगाते हुए कई बार देखा होगा। ओरायन कॉन्स्टलेशन में वाक़ इस सितारे का नाम बीटलजूस या अल्फा ओरायनस है। ये सुर्खी माइल सितारा ओरायन कॉन्स्टलेशन का दूसरा और रात को आसमान पर चमकता नवा रोशन तरीन सितारा है। अगर इंसानी आंख रोशनी की तमाम वेवलेंथ्स को देखने के काबिल होती तो बीटलजूस आसमान पर रोशन तरीन सितारा दिखता। नाजरीन, बीटलजूस का ज़हूर अब से कमोबेश 10 मिलियन साल कबल ओरायन नेबुला में हुआ। इब्तिदा में ये ओरायन OB1 एसोसिएशन नामी सितारों के ग्रुप का हिस्सा था, ताहम सितारों की बाहम कुव्वत कशिश के अदम इस्तेहकाम के बायस बीटलजूस का मदार गैर मुतवाज़न हो गया, जिसके बायस सितारे का इस ग्रुप से 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से खरूज हुआ और ये आज भी इसी बर्क रफ्तारी से इंटरस्टेलर स्पेस में महवे सफ़र है। बीटलजूस एक सुर्ख सुपर जायंट है जिसका शुमार M टाइप सितारों में किया जाता है। इसकी उम्र का तखमीना 8.5 मिलियन साल लगाया गया है, जो कि कायनात के पैमाने पर नहायत कम है। हैरान कुन बात यह है कि अपनी निस्बतन कम उम्र के बावजूद बीटलजूस अपनी ज़िंदगी के इख्तितामी दौर से गुजर रहा है, जबकि मुकाबलतन हमारा सूरज 4500 मिलियन साल कदीम होने के बावजूद अभी अपनी उम्र के दरमियानी अहद में है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। ये समझने के लिए हमें सितारे की हयात, नमू और मौत पर एक निगाह डालनी होगी। जैसा कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में तस्करा किया था कि सितारे नेबुलाज में कुव्वत कशिश के बाइस होने वाले कसीफ गैसों के इर्तिकास और इसके नतीजे में पैदा होने वाली शदीद हरारत के बाइस जन्म लेते हैं। सितारे अपने मरकज़ में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन की बदौलत मुसलसल चमकते रहते हैं। सितारे के मरकज़े में मौजूद हाइड्रोजन एटम शदीद हरारत और दबाव के बाइस मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस अमल के नतीजे में तवानाई का इखराज होता है जो सितारे को रोशन रखती है। ये किसी भी सितारे का इब्तदाई से दरमियानी अहद होता है। करोड़ों साल तक मुसलसल चमकने के बाइस बिल आखिर सितारे के मरकज़े में हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है और फिर मरकज़े में मुर्तकिज़ हीलियम एटम्स बाहम फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन, ऑक्सीजन और दीगर भारी अनासिर पैदा होते हैं। इसकी वजह से मरकज़े का दर्जा हरारत मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है और साथ ही सितारा फैलना शुरू कर देता है और बीटलजूस की तरह रेड जायंट सितारे का रूप इख्तियार कर लेता है। बिल आखिर जब मुसलसल तामुलात की वजह से सितारे के मरकज़े में आयरन बाकी रह जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन का खात्मा हो जाता है और साथ ही तवानाई का इखराज भी ख़त्म हो जाता है, जिससे सितारा अपनी वसी कमियत को सहारने के काबिल नहीं रहता और पूरा सितारा अपने मरकज़े पर ढह जाता है। सितारे के मरकज़े पर बेतहाशा दबाव पैदा होता है जिससे मरकज़ा नाकाबिले बयान शिद्दत से फट पड़ता है। इस खौफनाक धमाके से शदीद शॉक वेव्स और चमक पैदा होती है। इस ताकतवर खलाई मजहर को सुपरनोवा इवेंट कहा जाता है। इस तरह सितारा अपनी मौत से हमकिनार हो जाता है। सुपरनोवा इवेंट के दौरान सितारे के पोल से गैमा रेज बर्स्ट का इखराज होता है। ये नहायत मुर्तकिज़ गैमा रेज इस कदर ताकतवर होती हैं कि ये हज़ारों नूरी साल के फासले पर भी अपने रास्ते में आने वाले सैयारों को झुलसा देने की सलाहियत रखती हैं। नाजरीन, बीटलजूस एक नहायत बड़ा सितारा है, लिहाजा इसकी तवानाई की ज़रूरियात भी औसत सितारे से कहीं ज़्यादा हैं। यही वजह है कि महज कुछ मिलियन साल में इसके मरकज़े में हाइड्रोजन का खात्मा हो गया और अब ये हीलियम एटम्स के इख्तिताम के भी करीब है। यानी वो वक्त दूर नहीं जब बीटलजूस एक इंतहाई ताकतवर सुपरनोवा ब्लास्ट के साथ फटेगा। इससे निकलने वाला गैमा रेज बर्स्ट अगर महज 640 नूरी साल के फासले पर मौजूद ज़मीन से टकराता है तो ये हमारे सैयारे के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगा। ये ताकतवर गैमा रेज ज़मीन की ओजोन लेयर को तबाह करके पूरे सैयारे को खौफनाक तापकारी से ढक देंगी, जिसके नतीजे में ज़मीन से ज़िंदगी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। ज़मीन से करीब तरीन सुर्ख सुपर जायंट और मुमकिना सुपरनोवा होने की वजह से माहिरीन फल्कियात
बीटल जूस पर खसूसी निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता सदियों में भी इस अहम सितारे के बारे में कई तहकीकात की गईं। मशहूर बरतानवी माहिर फल्कियात विलियम हर्शल ने 1836 से 1839 तक बीटल जूस के मुतअद्दिद मुशाहिदात किए और इंकशाफ किया कि बीटल जूस से आने वाली रोशनी यकसान नहीं है। ये सितारा कभी तो निहायत रोशन दिखता है और कभी मध्यम पड़ जाता है। इस हैरान कुन दरियाफ्त के बायस बीटल जूस के मख्फी राजों में माहिरीन फल्कियात की दिलचस्पी कई गुना बढ़ गई, लेकिन कोशिशों के बावजूद अगले 80 साल तक इस सिलसिले में कोई खास पेशरफ्त ना हो सकी। 1920 में अमेरिकन फिजिसिस्ट एल्बर्ट माइकलसन ने पहली बार 2.5 मीटर कतर की टेलीस्कोप पर 6 मीटर तवील इंटरफेरोमीटर नस्ब करके बराह रास्त बीटल जूस का एंगुलर डायामीटर मालूम करने की कोशिश की। इस तजुर्बे की रोशनी में एल्बर्ट माइकलसन का ख्याल था कि बीटल जूस का डायामीटर 2.58 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जो कि सूरज से तकरीबन 300 गुना ज्यादा बनता है। ताहम साइंसी डेटा में मौजूद कुछ बेकायदियों की वजह से इन पैमाइशों के हवाले से शकूक व शुबात ने जन्म लिया। जदीद साइंसी मुशाहिदा से पता चलता है कि बीटल जूस एक वेरिएबल सितारा है, यानी इसकी गैर यकसां चमक इसके फैलने और सिकुड़ने की वजह से है। इसी वजह से इसका कतर भी तब्दील होता रहता है। बीटल जूस का औसत कतर 1.4 बिलियन किलोमीटर है, जो कि सूरज से 1000 गुना ज्यादा है। कमियत के लिहाज से ये सूरज से 11 से 20 गुना बड़ा है। अगर हुजम के लिहाज से देखा जाए तो ये सूरज से 40 मिलियन गुना बड़ा है, जबकि इसकी रोशनी की चमक सूरज से 1,50,000 गुना ज्यादा है। अगर बीटल जूस को निज़ाम शमसी के मरकज में रखा जाए तो इसकी सतह का फैलाव मुश्तरी के मदार तक होगा और ये मुश्तरी समेत तमाम अंदरूनी सैयारों को अपनी लपेट में ले लेगा। बीटल जूस इस कदर वसी है कि इसकी सतह से निकलने वाली तापकार गर्द और गैस इंटरस्टेलर मीडियम से टकराकर बोशॉक बनाती है, जिसका फैलाव 4 नूरी साल होता है। अपनी जिंदगी के आखिरी अहद में होने के बायस बीटल जूस और इसकी सतह अदम इस्तेकाम का शिकार है। सूरज और दीगर सितारों की सतह बड़ी हद तक हमवार होती है, जबकि बीटल जूस की सतह पर कई मिलियन किलोमीटर जिसामत के हामिल उभार मुसलसल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सतह निहायत गैर मुस्तहकम है। सन 2009 में बीटल जूस की सतह पर निहायत वसी उभार की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसकी अपनी जिसामत सितारे के रकबे का निस्फ है। जलती गैस और गर्द के ये गुबार बीटल जूस के मरकज से 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से उठने वाले कन्वेक्शन करंट्स की वजह से पैदा होते हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स मरकज़े में पैदा होने वाली हरारत को पूरे सितारे पर फैलाते हैं। सतह के नज़दीक निस्बतन कमज़ोर कुव्वत कशिश और अपनी तेज़ रफ्तार के बायस ये ताकतवर कन्वेक्शन करंट्स गर्म गैस समेत सितारे की सतह से ऊपर निकल आते हैं, जिसकी वजह से ये वसी व अरीज़ उभार जन्म लेते हैं। 2006 में आकारी नामी जापानी खलाई जहाज़ ने अपने इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से बीटल जूस के गिर्द गैस और गर्द के वसी हाले का सुराग लगाया। ये हैरान कुन हाला 3 नूरी साल चौड़ा है, यानी ये बीटल जूस के कुल कतर से 20,000 गुना ज्यादा बड़ा है। इब्तदान मारीने फल्कियात को इस गैस और गर्द के हाले की मौजूदगी का सबब मालूम ना हो सका। तवील और तफसीली तहकीकात के बाद बीटल जूस की हासिल होने वाली तस्वीर की मदद से सितारे के गिर्दो नवा में कई गैस के बादल दरियाफ्त किए गए, जिनमें से एक बादल सितारे की सतह से अलग होता हुआ देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि बीटल जूस की सतह से खारिज होने वाले ये गर्द के वसी बादल ही सितारे के गिर्द मौजूद हालों का मंबा है। सितारे से गैस और गर्द का इस कदर वसी पैमाने पर इखराज इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि यह सितारा निहायत तेजी से अपनी हौलनाक मौत यानी सुपरनोवा ब्लास्ट की जानिब बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले तस्करा किया कि बीटल जूस के सुपरनोवा बनने की सूरत में पैदा होने वाले गैमा रेज बर्स्ट इम्कानी तौर पर जमीन के लिए खतरा बन सकते हैं। ये सुपरनोवा ब्लास्ट किस कदर ताकतवर होते हैं, आए हम इसको कायनात के पैमाने पर जांचने की कोशिश करते हैं। इंसानी तारीख में अब तक महज 7 सुपरनोवा इवेंट्स का मुशाहिदा किया गया है, जिनमें से बड़ी तरीन सुपरनोवा SN1987A है, जिसका ज़मीन से फासला 1,60,000 नूरी साल है। इसका मुशाहिदा 1987 में किया गया, जबकि करीब तरीन सुपरनोवा बाकियात क्रैब नेबुला है, जो कि ज़मीन से 6,500 नूरी साल दूर है। नाजरीन, वसी फासलों के बावजूद इन सुपरनोवा से पैदा होने वाली चमक का मुशाहिदा ज़मीन पर किया गया, तो करीब से ये सुपरनोवा ब्लास्ट किस कदर ताकतवर और खौफनाक होंगे, इसका अंदाज़ा अब आप बखूबी कर सकते हैं। अहम सवाल यह है कि ज़मीन से 640 नूरी साल दूर बीटल जूस अगर सुपरनोवा बनता है तो क्या ज़मीन इसकी तबाहकुन गैमा रेस से बच पाएगी? जैसा कि हमने पहले तस्करा किया
کہ ان گیما ریز کا اخراج بیٹل جوس کے قطبین سے ہوگا، لیکن کیا بیٹل جوس کے قطبین کا رخ زمین کی جانب تو نہیں؟ یہ جاننے کے لیے ماہرین فلکیات نے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ بیٹل جوس کی سطح اور اس کی سست محوری گردش کے طویل مشاہدے اور مطالعے کے بعد معلوم ہوا کہ ستارے کے قطب کے رخ اور زمین کے مقام میں 20 ڈگری کا فرق ہے، یعنی بیٹل جوس کے سپر نووا بننے کی صورت میں زمین گیما ریز کی براہ راست ضرب سے محفوظ رہے گی۔ ناظرین، جب بیٹل جوس کے آخری لمحات آئیں گے تو درجہ حرارت میں تیزی سے اضافے کے باعث اس کا رنگ سرخ سے نیلا ہو جائے گا اور اس کی تیز چمک کو زمین سے بآسانی دیکھا جائے گا۔ محض 3 گھنٹے میں یہ آسمان پر چاند سے 100 گنا زیادہ روشن دکھے گا۔ اس کی چمک اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ یہ دن کے وقت بھی واضح دکھائی دے گا۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ بیٹل جوس سپر نووا 3 مہینے تک مسلسل افلاک میں چمکتا رہے گا۔ درجہ حرارت میں مزید کمی کے باعث اس کا رنگ نیلے سے نارنجی ہو جائے گا اور بیٹل جوس کی موت سے پیدا ہونے والی گرد اور گیس سپر نووا کے گرد رنگ دار ہالہ بنا لے گی۔ حرارت میں مزید کمی کے بعد اس کا رنگ سرخی مائل دکھنے لگے گا اور یہ چند سالوں میں رفتہ رفتہ مدھم ہو کر ہمیشہ کے لیے نگاہ سے اوجھل ہو جائے گا۔ تاہم کچھ صدیوں بعد ٹیلیسکوپ کی مدد سے بیٹل جوس کی باقیات کو خلا میں بکھرا دیکھا جا سکے گا۔